हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले उन लेक्चर्स को देख के आप यहाँ पे पहुंचिए। यहाँ पे जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ, जिसकी थ्योरी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बता रखी है। तो यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो हम यहाँ पे 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अभी तक हम रेट लॉ की थ्योरी को निपटा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेट लॉ। रेट लॉ के बेसिस पे आप जनरली 4 तरह की प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली तरह की प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स या फिर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे, वो है सबसे पहला होता है बच्चे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रेट लॉ। मतलब कि अगर आपको एक रेट लॉ लिखा है, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, जो एक्स और वाई इनकी पावर होती है उनका जो सम होता है उसको आप बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सुनना, अगर आपको कोई भी रेट लॉ लिखा है तो उसकी जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को हम कैसे निकालते हैं, ऐड करके ऑर्डर निकाल देते हैं। तो सुनना, मैं अगर इस फर्स्ट वाली रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर इज इक्वल टू इस कंसंट्रेशन की पावर और इस कंसंट्रेशन की पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 प्लस 3/2। तो इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो यहाँ पे बन गया 2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपका हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ये चीजें आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर हम आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स होगी वहां से भी इसको डिसाइड करेंगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वो है रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ए की पावर है 3/2 और बी की पावर है -1। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है, ऑर्डर कैसे निकालना है, देखो ये ओ है, ओ का मतलब है ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे निकालना है, दोनों की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है उसको ऐड कर दो। तो 3/2 -1, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ पे हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ जी, अब सुनना, यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो मैंने आपको अभी भी बताया था आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आप ऑर्डर कैसे करोगे, 3/2 प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0, तो ऑर्डर आपका 3/2 ही आएगा। अच्छा, लास्ट हम देख लेते हैं फोर्थ वाला। यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर ऑर्डर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5, और जब आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। दैट इज ये वाली जो रिएक्शन का जो रेट है ये आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट टाइप की जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको ऐसे ही करेंगे। मतलब हमने क्या देखा, रेट लॉ से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हम इससे अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास रेट लॉ की जो अगली प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ऑर्डर निकालना है और उसके बाद उसकी यूनिट निकालनी है रेट कांस्टेंट की, या फिर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दी होगी और आपको वहां से ऑर्डर निकालना है। तो आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे खेलना होगा इस टाइप की प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम ये वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, इन्होंने एक व्हाट विल बी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब आपको क्या बोल दिया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको बताया था K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1 - n और यहाँ पे आएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। उससे आगे पढ़ लेते हैं। आपको रेट दे रखा है कि ए की कुछ पावर दे रखी है 0.5 और बी का कुछ ऑर्डर दे रखा है 1। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके ऑर्डर निकालेंगे। तो वो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सुनना, जब आप यहाँ से ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू n को ही ऑर्डर बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0.5 + 1 और इनका आंसर आ जाएगा 1.5।
अब इस 1.5 को हम ऑर्डर बोलेंगे या फिर n बोलेंगे, इसको आप रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, अच्छा n की जगह मैं क्या लिखूंगा 1.5, यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे आएगा माइनस का 0.5 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। अब आपको ऑप्शन चेक करना है पेपर में, क्या ये इतना ही है या फिर इससे आगे भी चेक किया है। तो इससे आगे कैसे होगा, ये होगा जब आप इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा मोल माइनस 0.5 और यहाँ पे आएगा लीटर 0.5 और यहाँ पे आएगा सेकंड इनवर्स। तो ये भी आंसर सही है और इसका अगले वाला पार्ट भी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। रेट लॉ की जो टाइप 2 की प्रॉब्लम्स है उसका हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको यूनिट दे रखी है रेट कांस्टेंट की, और आपको यहाँ से क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो सुनना, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस, आपको यूनिट दे रखी है और आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देना है रेट कांस्टेंट की यूनिट का। तो वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगी सेकंड इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, मोल को मोल से कंपेयर करना है और लीटर को लीटर से कंपेयर करना है। तो अगर इसको कंपेयर करना है तो ये पावर को मुझे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एन, तो मैं क्या लिख दूंगा, मोल 1 माइनस एन। अच्छा, लीटर में जब मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर माइनस 1 माइनस एन, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इनवर्स। इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा पूरा तो आपके पास एक आंसर आएगा, k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर। जब आप -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1, और ये क्या बन जाएगा, n प्लस का, तो यहाँ पे बन जाएगा n-1 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला रेट कांस्टेंट की यूनिट का, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं इसको पुट करता हूँ, अब आपके पास क्या करना है, अब आपको इस वाली रिलेशन को इससे कंपेयर करना है। तो जब मैं यहाँ पे मोल का चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी मोल का चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको और इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो सुनना, ऑन कंपेयरिंग मोल, मैं दोनों फॉर्मूले के मोल को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इसके भी और इसके भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोल में क्या है, मोल 1 माइनस एन है, और यहाँ पे क्या है, मोल में 0.25। तो यहाँ पे देखो, मोल से मोल में काट सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0.25। मैं लिखूंगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0.25। मुझे तो यहाँ पे n निकालना है, तो n क्या करूंगा, n को मैं उस साइड लेके जाऊंगा और इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, और आपके पास n कितना आ जाएगा, n आपके पास आ जाएगा 0.75। तो ये होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, 0.75 को और क्या लिख सकते हो आप, 75 अपॉन 100 लिख सकते हैं। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 75 अपॉन 100 को आप क्या कर सकते हो, 25 3 जा और 25 4 जा 100 होता है, तो 3 अपॉन 4, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या गया, n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब देखते हैं किसी ऑप्शन में ही है, तो ये है आपके पास सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है आपके पास ये। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से बता दूं, तो जब भी कभी आपको यूनिट दी होती है किसी भी ऑर्डर की और वहां से ऑर्डर निकालना होता है, तो आप किसको, उसको आप रेट कांस्टेंट की इस वाली फॉर्म से कंपेयर करोगे। या तो आप मोल से मोल को कंपेयर कर लीजिए, या फिर आप लीटर से लीटर को कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपके पास इस साल 2023 नीट में आया था। तो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए टू बी, कोई एक कंपाउंड हो रहा है कन्वर्ट ए टू बी, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन वाज फाउंड टू बी, रेट कांस्टेंट कितना दे दिया था आपको, 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपको ये आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो वही बात होगी ना, आपको यूनिट से क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे तो देखो आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का हमेशा याद ही रहना चाहिए। इसका क्या होता था, सेकंड इनवर्स, इसका क्या होता था जीरो ऑर्डर का
मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसका क्या होता था, इसका होता था लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर आपको फिर भी इसको सॉल्व करना है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट आया है इस बारी, तो आप कैसे लिखेंगे, तो वही वाला फॉर्म, वही वाली ट्रिक आप लगाएंगे। तो आप के की जगह क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू मोल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 1 - n, लीटर की जगह n-1, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो देखो सेकंड इनवर्स को तो कंपेयर करना फालतू का काम है, तो आप, मैंने बोला था मोल को कंपेयर कर लो या फिर लीटर से लीटर को कंपेयर कर लो। तो इस बारी क्या करते हैं, हम लीटर से लीटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लीटर की जगह n-1, और यहाँ पे क्या है, लीटर की जगह सॉरी 1 है लिखा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ऑन, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग लीटर लीटर 1 इज इक्वल टू लीटर n-1। तो ये आपने लिख लिया, ये किसका था, क्वेश्चन का, और ये किसका था, आपके फॉर्मूला का। यहाँ से लीटर जब कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू, जब 1 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मतलब ये कौन से ऑर्डर का हो गया, सेकेंड ऑर्डर का हो गया। तो इसका आंसर क्या होना था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसको डायरेक्ट याद करा करिए, जिससे कि आपका टाइम बचे क्वेश्चन करने का। रेट लॉ के बेसिस पे हमने थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम देखनी है वो है टेबल बेस्ड प्रॉब्लम, और ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेबल बेस्ड प्रॉब्लम में आपके पास क्या होता है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया होता है, और क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इन्होंने चेंज किया होता है, और आपके पास रेट भी दिया होता है, और उस बेसिस पे आपको क्या निकालना होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सुनना, इसको करने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन आप जब एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सुनना, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग रिजल्ट हैज बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द सुनना, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है और आपको उसके एक्सपेरिमेंट और रेट दे रखा है। आपको क्या बोला है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिटरमाइन द रेट लॉ। आपको ऑर्डर लिखना है और रेट लॉ लिखना है। तो सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उसका क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ में इसका कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा रेट कांस्टेंट। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वो कौन है, ए और बी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ए और यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। अब बच्चों, ए के ऊपर जो आएगा वो आएगा एक्स, और बी के ऊपर जो आएगा वाई। अच्छा, एक्स क्या है, एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और वाई क्या है, वाई इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब सुनना बच्चे, आपको जब भी ऑर्डर निकालना है तो आपको ये जो सारे एक्सपेरिमेंट है उनको इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब रेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है तो इसका रेट क्या है बच्चे, ये वाला है, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे ये डालेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह पे ये डालेंगे। तो हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट लिखूंगा, तो ये आएगा 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे ए की जगह पे 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1। आगे बात समझ में, यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे वाई आएगा। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दूसरे एक्सपेरिमेंट को भी मैं ऐसे लिखूंगा 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा 0.3 की पावर एक्स और यहाँ पे आएगा 0.2 की पावर वाई। तो ये हो गया आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट। तीसरे एक्सपेरिमेंट जो है उसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ये है 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा रेट कांस्टेंट और आएगा 0.3 की पावर एक्स और यहाँ पे आएगा 0.4 की पावर वाई। ये आ गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। और लास्ट इक्वेशन को आप कैसे लिखेंगे, लास्ट एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखेंगे, आपने लिखना है इनिशियल कंसंट्रेशन का रेट, रेट लिखना है आपने इसको। तो आप, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.40 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे आएगा 0.4 की पावर एक्स और यहाँ पे आएगा 0.1 की पावर वाई। इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये यकीन मानिए ज़्यादा टफ नहीं है। आपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देखने हैं, रेट लॉ लिखना है और सभी रेट लॉ को, सभी एक्सपेरिमेंट्स को इसी रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख लेना है। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सपेरिमेंट लिख लिए। अब बच्चे, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आपको x निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ऑर्डर, तो ऑर्डर कैसे निकलता है, x प्लस वाई, तो ये एक साथ नहीं निकलता है। सबसे पहले आप निकालते हैं x और उसके बाद निकालते हैं y और उसके बाद इनको ऐड करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर आपको बच्चे सबसे पहले
x निकालना है, टू फाइंड x आपको y को काटना पड़ेगा। y को कैसे काटना पड़ेगा? देखो बच्चे, अगर आपको x निकालना है तो इन सारी इक्वेशंस में से कुछ ऐसा y देखिए जहाँ पे y सेम आ रहा है। तो देखना बच्चे, y आपका सेम कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में और लास्ट इक्वेशन में। अगर फर्स्ट और लास्ट में आपके पास y सेम आ रहा है तो वहीं से आपका x निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो अगर आपको x निकालना है, y शुड बी सेम। अच्छा, y कहाँ पे सेम आ रहा है? इन इक्वेशन 4 एंड 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, y सेम कहाँ पे है? फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट में है और फोर्थ में। तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? डिवाइड इक्वेशन 4/1। फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप लिखेंगे 2.40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 6.0 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा रेट कांस्टेंट 0.4 की पावर x और यहाँ पे आएगा 0.1 की पावर y। ये आपने लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे ये वाला रेट। अब सुनना, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? रेट कांस्टेंट 0.1 की पावर x और यहाँ पे लिखेंगे 0.1 की पावर y। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे x निकालना था, और x निकालना था तो मैंने इन्हीं को क्यों किया? क्योंकि इनका y बिल्कुल सेम आ रहा था। अब मैं क्या करूंगा? देखो, y से y को तो कट कर दूंगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट को भी काट दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? 6 4 आता है 24। जब आप इनको कट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा आंसर 4 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू, इसको काटने पे भी क्या आ जाएगा? 4 की पावर x आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, क्या इस वाले 4 की पावर को मैं 1 लिख सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चे, जब यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? कि आपने x को निकाल लिया है और वो कितना आ गया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूं विद रिस्पेक्ट टू ए, आपके पास ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका x। अब बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है y। और y कैसे निकलेगा? y को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वही वाली ट्रिक। क्या करना पड़ेगा? x को मुझे वहां देखना, वो वाली इक्वेशन दिखनी पड़ेगी जहां पे x बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या देख रहा हूँ? सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में x आपका बिल्कुल सेम है। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फाइंड y डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। आपको क्या करना है? थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या ये लिखूंगा? 2.88 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट कांस्टेंट और आपके पास थर्ड इक्वेशन की दोनों कंसंट्रेशन में यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0.3, यहाँ पे x और यहाँ पे आएगा 0.4 और यहाँ पे आएगा y डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा k, यहाँ पे आएगा 0.3 की पावर x और यहाँ पे आएगा 0.2 की पावर y। तो मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कट रहा है वो रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट है और x आपका दोनों कट रहा है। तो यही तो हमारी ट्रिक होती है। अगर आपको y निकालना है तो कुछ ऐसी इक्वेशन देखो जहाँ पे आपके x बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहाँ पे x कट जाता है और y आपका आराम से निकल जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे जब आपको निकालना है, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सुना, 7.2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 टू ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28। तो मतलब ये आपका 4 के करीब कट रहा है। तो जब मैं इनको काटूंगा तो यहाँ पे आएगा सिंपल 4 और यहाँ पे क्या आएगा? 0.4 डिवाइड बाय 0.2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी? y। यहाँ पे जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे इसको भी 2 की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 की फॉर्म में? इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। 2 से 2 कट जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? कि आपकी जो रिएक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? सेकेंड ऑर्डर है। समझ में आएगी मेरी बात? क्यों? क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये आपका निकल गया है x और दूसरा आपका निकल गया है y। अब बात आती है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे? तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सुनना जी, अगर आपको ए के विद रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले तो आपको रेट लॉ तो लिखना ही होगा। तो रेट लॉ क्या आएगा? रेट कांस्टेंट यहाँ पे
ए की पावर आ जाएगी एक्स और आपके पास बी की पावर आ जाएगी वाई। तो सुनना बच्चे, अगर मैं ए को अगर मुझे x को निकालना है तो a क्या देखने पड़ेंगे, मुझे a डिफरेंट देखने पड़ेंगे, लेकिन x को निकालने के लिए जो b देखना पड़ेगा वो सेम देखना पड़ेगा। तो सुनना, इस वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, b बिल्कुल सेम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को चेक करूंगा। तो मैं यहाँ से यहाँ चेंज चेक करूंगा, तो यहाँ से यहाँ का चेंज चेक करूंगा, और मैं यहाँ से यहाँ का चेंज चेक करूंगा। यहाँ से यहाँ जाने में देखो ये तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ जाने में, सुनना, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है आपको, आप 4 का चेंज आ रहा है। समझ में आ गई बात? मतलब आप 4 टाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, और आपके पास रेट कितना बढ़ रहा है, वो भी आपके पास 4 टाइम बढ़ रहा है। तो सुनना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में यही तो होता था कि अगर आप किसी कंसंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ा रहे हो तो आपके पास रेट भी कितना बढ़ता था, 2 टाइम। अगर किसी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम कर रहे हो तो रेट भी आपके पास 3 टाइम होता था, और अगर किसी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम कर रहे हो तो रेट भी आपके पास 4 टाइम हो जाता था। तो ये होता था आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। अब सुनना, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमने निकाल लिया x। अब अगर आपको y निकालना है तो आपको y को निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, x को सेम करना पड़ेगा। तो सुनना, यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं x आपके पास सेम कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो x मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ रहा है। तो मुझे क्या चेक करना है, इनका चेंज चेक करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ का चेंज। तो सुनो, ये तो सेम है तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये तो सेकंड ऑर्डर का आपके पास वो फॉर्मेट बन रहा है। तो देखो सेकंड ऑर्डर में क्या होता था, अगर आप बच्चे, सुनना, किसी की कंसंट्रेशन को 1 टाइम इंक्रीज करते थे तो आपके पास रेट जो होता था वो 2 टाइम इंक्रीज होता था। अगर आप किसी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम बढ़ाते थे तो आपके पास रेट जो होता था वो 4 टाइम होता था। आगे बात समझ में? तो सुनना, अगर कुछ ऐसा होता था तो आपके पास ऑर्डर क्या आता था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सुनना, y आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। आगे बात समझ में? तो आपको कुछ ऐसा करना है, आपको जस्ट चेंज चेक करना है और आपको रेट के साथ में कंपैरिजन कर देना है। तो यहाँ पे x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया 2। तो आप रेट क्या लिख दिया करेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे a की पावर 1 और b की पावर 2। तो ये आपका था शॉर्टकट। टेबल बेस्ड प्रॉब्लम में हमने अगला क्वेश्चन जो करना है वो ये वाला है। इस क्वेश्चन में आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे तो इसको बहुत ही आराम से सीखिएगा। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कॉम्पिटिशन और बोर्ड्स के लिए। अब सुनना बात को, यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग डाटा वी ऑब्जर्व दैट, आपके पास ए ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, मतलब आपके पास रिएक्टेंट दे रखा है, और आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए भी दे रखी है और कंसंट्रेशन ऑफ बी भी दे रखी है, और उनका चेंज दे रखा है कि समय के साथ में क्या क्या चेंज आया इनकी कंसंट्रेशन में। अच्छा, जब आपकी कंसंट्रेशन चेंज हुई तो वहाँ पे चेंज होने के बाद आपके पास रेट भी यहाँ पे दे रखा है। मतलब यहाँ पे एक आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है जहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और उनका रेट भी दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको ए के विद रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है और बी के विद रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। दूसरा आपको क्या लिखना है, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट लॉ भी लिख देंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख देंगे, और लास्ट में सीख लेंगे कि रेट कांस्टेंट कैसे निकलता है। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको दिया होता है तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो होता है कि हमें रेट लिखना होता है। तो मैं रेट कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन का, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए लिख दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, बी। ठीक है। अच्छा, ए के ऊपर जो आएगा वो होगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और बी के ऊपर जो आएगा वो आएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए के ऊपर मैं लिख देता हूँ एक्स और बी के ऊपर मैं लिख देता हूँ वाई। अब सुनना, मैंने आपको बताया था जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो सुनना, इन एक्सपेरिमेंट्स को मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सबसे पहला लिखूंगा पहला एक्सपेरिमेंट। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, रेट। तो 4.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2। तो देखो ए की कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी, 0.2, और बी की जगह पे हम क्या डालेंगे, 0.3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2 की पावर x और यहाँ पे 0.3 की पावर y। तो ये हो गया अपना पहला एक्सपेरिमेंट। अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप क्या लिखोगे, 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर y। ये आ गया आपके पास सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको दे रखा है 1.68 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आ जाएगा 0.4 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 0.3 की पावर y, और ये हो गया आपके पास थर्ड एक्सपेरिमेंट।
और लास्ट एक्सपेरिमेंट का रेट है 2.40 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट 0.1 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 0.4 की पावर y। ये आ गया आपके पास फोर्थ एक्सपेरिमेंट। तो ये तो हमने लिख लिया इसका रेट। अब अगर आपको x निकालना है, x मैं बोलूँ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है, तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको x निकालना है तो आपको वो इक्वेशंस को डिवाइड करना है जहाँ पे y सेम होगा। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ टू फाइंड x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड x। अगर आपको x निकालना है तो y को सेम करना पड़ेगा। तो बच्चे y कहाँ कहाँ पे सेम है वो चेक करना। y जो आपका सेम मुझे दिख रहा है वो है फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से जब डिवाइड किया तो ये आ गया 1.68 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर रेट कांस्टेंट और आएगा 0.4 की पावर x और यहाँ पे आएगा 0.3 की पावर y। अच्छा डिवाइड में क्या जाएगा, रेट कांस्टेंट यहाँ पे आएगा 0.2 की पावर x और यहाँ पे आएगा 0.3 की पावर y। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे अगर x निकालना है तो मुझे इन इक्वेशंस में से वो ढूंढना है जहाँ पे y सेम है। तो मुझे y जो सेम दिखा, एक यहाँ पे दिखा एक यहाँ पे दिखा, तो मैंने क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इनकी कटिंग करूंगा। रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट गया, अच्छा y की टर्म से y की टर्म्स कट गई, और जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 0.2 की पावर x। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4 इज इक्वल टू, इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर x, 2 की पावर x, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो सुनना, अब यहाँ पे जो बड़ी वाली टर्म है जो 4 है उसको मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा और x की क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनना, x इज इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है कि सर जो यहाँ पे है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a वो है 2, मतलब सेकंड ऑर्डर है आपका विद रिस्पेक्ट टू a। अब हम निकालना सीखेंगे b को। तो देखो हमने हमेशा एक शॉर्ट ट्रिक देखी है कि अगर आपको y निकालना है तो आपको वो वाली इक्वेशंस देखनी है जहाँ पे x सेम है। क्यों? क्योंकि मैं वो काट दूंगा और मेरे पास अल्टीमेटली y निकल जाएगा। तो सुना, इन इक्वेशंस में से x कहाँ पे सेम है, तो x जो मुझे सेम दिख रहा है वो मुझे सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में सेम दिख रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा देखो डिवाइड इक्वेशन 4/2। तो मैं फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, चेक करना, 2.40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा रेट कॉन्स्टेंट 0.1 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 0.4 की पावर y डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट 0.1 की पावर x और यहाँ पे आएगा 0.1 की पावर y। तो हमने ये चीज़ें कर ली है। अब हमें क्या करना है, मुझे इनकी कटिंग करनी है जहाँ पे भी हो रही है। तो देखो रेट कांस्टेंट कट रहा है, इससे ये कट रहा है और इससे मेरे पास ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं देख लेता हूँ, देखो इससे जब मैं ये काटूंगा तो आंसर आएगा आपके पास 4, क्योंकि 6 4 24 होता है। तो इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कट गया, इससे मेरे पास ये कट गया और मेरे पास आया क्या, 0.4 डिवाइड बाई 0.1 और यहाँ पे आ गया y। तो सुनना, ये तो आपका 4 ही हो जाएगा, तो 4 की पावर y। अच्छा इस 4 की पावर 1 भी तो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे चेक करना आपका हुआ क्या, 4 से 4 कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 कटने के बाद y इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, सुनना बात, आपके पास बच्चे x तो आया 2 और y आ गया आपके पास 1। तो जो आपको पूछा था ये है ऑर्डर, ये है बच्चे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a और ये क्या है बच्चे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है, राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं सेकंड आंसर लिख देता हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है, x प्लस वाई ही होना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, और इसका रेट लॉ भी लिखा है, लिखने को बोला है। तो रेट लॉ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा जो हमने ये वाला लिखा था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा,
ए की पावर x था और b की पावर y था, तो x की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, और y की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा 1। तो ये आ गया आपके पास रेट, और ये आ गया आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें जो देखना है वो देखना है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब मुझे क्या निकालना सीखना है, रेट कांस्टेंट। तो अगर रेट कांस्टेंट निकालना है तो आप यहाँ से कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रेट कांस्टेंट को निकालना सीखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे रेट लिखता हूँ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा था, यहाँ पे आता है रेट कांस्टेंट और यहाँ पे आएगा a की पावर 2 और b की पावर 1। तो मुझे अगर रेट कांस्टेंट निकालना है तो इन दोनों को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट डिवाइड बाय a की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 1। अब सुनना, इन किसी भी 4 इक्वेशंस में से आप किसी का भी रेट उठा लो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग a की कंसंट्रेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग b की कंसंट्रेशन उठा लेते हैं। इन चारों एक्सपेरिमेंट में से मुझे सबसे आसान जो डाटा लगा वो लगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको दे रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी भी दे रखी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। और आपको जो रेट दे रखा है, तीसरा रेट जो आपको दे रखा है वो है रेट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको क्या करना है, रेट की और कंसंट्रेशन की वैल्यू रेट कांस्टेंट में पुट कर देनी है। तो सुनना, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 की पावर 1। सुनना, अगर आपको इस तरह से सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप इसको 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करके कैसे लिखूंगा, k इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय यहाँ पे 1/10 की पावर 2 और यहाँ पे 1/10 सिंपल वाला। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, अब सुनना बच्चे, 1/10 का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा 1/100, और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। या फिर सिंपल फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हैं 1/1000, 1/1000। और 1/1000 जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और जब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा। तो आपको पता है इससे ये कर सकता है, कैसे कर सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस का 3, यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 6। देखो मैं तो ये आपको हर स्टेप करके बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इधर से डायरेक्ट यहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो ये सुनना, -3 और +3 ये तो बन गया 0, तो इंटू 10 की पावर 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना बन जाता है 1। तो आपके पास रेट कांस्टेंट कितना आ गया, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 6। अब सुनना, रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सुनना बच्चे, आपके पास कौन सी ऑर्डर रिएक्शन आई थी, आपके पास आई थी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और मैंने आपको ऑर्डर से यूनिट निकालना सिखाया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे यूनिट आएगी वो आएगी मोल -2 लीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा मिनट -1। तो ये आपके पास निकल गया रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन भी। देखो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं जहाँ पे आपको 2 से 3 टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी होती है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ वो होती है थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम। थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपके पास रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर। यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, रेट को चेंज करके पूछते हैं कि कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, और कंसंट्रेशन को चेंज करके पूछते हैं कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड्स और आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ये सीबीएसई 2022 का 23 का क्वेश्चन है। तो इसको करना हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, मतलब कोई एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, अगर कोई भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो हम उसका रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे लिख दूंगा 2, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो ए क्या हुआ आपका, रिएक्टेंट है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड, इसका क्या मतलब है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड। अफेक्टेड का क्या मतलब है कि एक तो बिफोर बिफोर रिएक्शन है और एक आफ्टर है।
ठीक है, इसको मैं लिखूंगा बिफोर चेंज, क्योंकि रिएक्शन में अफेक्ट आ रहा है, तो ये एक तो आएगा बिफोर चेंज और एक आएगा आफ्टर चेंज। आपको अभी थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करा करोगे। तो सुना, बिफोर चेंज जो रेट होगा उसको मैं लिखूंगा R1, और बिफोर आफ्टर चेंज जो रेट में चेंज आएगा वो उसको लिखूंगा मैं R2। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बिफोर चेंज जो कंसंट्रेशन होगी उसको मैं क्या लिखूंगा A1, और आफ्टर चेंज जो कंसंट्रेशन होगी उसको मैं लिखूंगा A2। तो आगे देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्ट, वो तो मैंने देख लिया, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन पूछेगा। अब क्या पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो बताओ रेट में क्या फर्क आ रहा है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे R1। R1 का क्या मतलब है, R1 इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे A1 की पावर 2, क्योंकि ये क्या है, बिफोर चेंज का रेट। अच्छा, इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और आप लिखेंगे आफ्टर चेंज जो है वो R2 रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे लिखेंगे A2 का 2। यहाँ पे आ गया सेकंड इक्वेशन। मतलब आपने इसके विद रिस्पेक्ट में रेट लिख दिया, रेट 1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और इसके विद रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन थी मैंने A1 लिख दी, और ऑर्डर तो आपको दिया ही है, कितना है, सेकंड ऑर्डर, और इसके विद रिस्पेक्ट में आपने रेट लिखा और यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखा, A2। अब सुनना, अब मुझे क्या चलना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन इज डबल। आपके पास कंसंट्रेशन कितनी हो रही है, डबल हो रही है, 2 टाइम हो रही है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब आप चेंज लेकर आ रहे हो ना तो उस टाइम कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो। तो सुनना, कंसंट्रेशन डबल करने का क्या मतलब है कि A2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ कितना बन गया, A1। आगे बात समझ में। अब ये जो आपने चेंज किया है ना, ये चेंज ये आपने इसमें किया है, इसमें, ठीक है, तो आप इसके रेट में ये वाला चेंज अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे A2 की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, देखो A2, ये जो A2 है, A2 मैंने यहाँ पे पुट करना था, लेकिन A2 की जगह पे अब मैं क्या पुट करूंगा, 2 टाइम्स ऑफ A1। तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ A1 और इसकी पावर 2। तो यहाँ पे जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, और इसको मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा K, और यहाँ पे आएगा A1 का स्क्वायर। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया, यहाँ पे आएगा K और यहाँ पे A1 का स्क्वायर। इसको लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेट का रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड। मुझे इसका रेट देखना है और R1 का रेट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो मैं क्या बोलूंगा, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। जब मैं 3 और 1 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 4 के, यहाँ पे A1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा के A1 का स्क्वायर। अब आप चेक करोगे, यहाँ पे रेट तो नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पे के A1 का स्क्वायर से कट रहा है और के A1 का स्क्वायर कट रहा है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रहेगा R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K1 R1। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर आप यहाँ से यहाँ जाने में, हाँ, कोई भी अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और आप इसको इसका 2 टाइम्स कर रहे हो, 2 टाइम्स कर रहे हो, तो आपके रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अच्छा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को किसी कंपटीशन में करने लगते तो आप इसको ऐसे थोड़ी करोगे। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि रेट का इफेक्ट पूछा है और इसको कर दिया है 2 टाइम्स, तो आप सीधा क्या लिख देंगे, रेट कितना टाइम्स चेंज हो जाएगा, ये चेक करो, यहाँ पे 4 टाइम्स चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर भी तो कितना आ रहा है, 4 टाइम। तो अगर ऑप्शंस में होता तो आप इसको डायरेक्ट टिक करते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या दे रखा है, आपको बोला है रिड्यूस टू हाफ। आपको ये क्या बोल रहा है कि आपके रेट में क्या चेंज आया जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर दे रहे हो बच्चे, आधा कर दे रहे हो। तो सुनना, आपको मैंने बता रखा है कि रेट आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। पिछले पिछले उसमें क्वेश्चन में क्या किया था हमने, इस वाले में जब आपने रेट को आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया था तो रेट भी इंक्रीज हुआ था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, रिड्यूस टू हाफ, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो, तो आप अभी आंसर चेक करना, आपका रेट भी कम ही निकलेगा। तो हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा
मैं लिखूंगा, देखो A2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या बन गया, A1। तो सुनना, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या कर दिया आपने, आधा, तो मतलब A2 क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा। तो सुनना, इसको इसको मैं किस में पुट कर दूंगा, जो आपका चेंज आया है उसमें इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे A2 की जगह पे अब मैं क्या लिख दूंगा, A1 अपॉन 2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा A1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे जब 2 का मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे A1 का स्क्वायर। अब सुनना, अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे R2 को R1 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि थर्ड तो हमारे पास पिछली इक्वेशन थी। तो मुझे अगर कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 1। तो यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में क्या था, R2 इज इक्वल टू रेट अपॉन 4, यहाँ पे क्या था, A1 की पावर 2। अच्छा, इसको मैंने किससे डिवाइड करना था, R1 से। यहाँ पे रेट था और यहाँ पे A1 की पावर 2 था, तो मैंने ये कर दिया। अब देखो, आप आपके रेट से रेट तो नहीं कट रहा है, क्योंकि रेट आपको जो है वो अलग अलग दे रखा है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट कट सकता है, तो मैं क्या काटूंगा, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट, और A1 के स्क्वायर से A1 का स्क्वायर आप काट सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो जब आप R1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 4। तो इसका क्या मतलब है कि सर, जब आपने रिएक्टेंट, सुनना, जब आपने रिएक्टेंट का हाफ कर दिया तो रेट आपके पास 1 अपॉन 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। आगे मेरी बात समझ। तो ये आपके पास था सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है वो है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई। मतलब आपको दे दिए एक रिएक्शन एक्स टू वाई, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एक्स टू वाई। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और आपको क्या बोल दिया कि ये सेकंड ऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं रेट भी लिख देता हूँ, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और इसकी पावर मैं लिखूंगा 2, एन नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको बोल दिया है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम, ये क्या बोल रहा है कि इसको अगर आप 3 गुना बढ़ा रहे हो, हाउ इज द रेट रेट इज अफेक्टेड। तो आपको क्या बोला है कि रेट में क्या फर्क आएगा। देखो, अगर तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता तो आप इसको डायरेक्ट बोलते कि सर, जब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये आपका 3 गुना बढ़ रही है, तो अगर ये 3 गुना बढ़ रही है तो आपके पास रेट तो आपको पता ही है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया। लेकिन अगर बोर्ड्स के लिए इसको सॉल्व करना है तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सुनना, बिफोर चेंज, जब तक आपने इसमें चेंज नहीं करा था, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम, तो आपने जब तक कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करा था तो उस टाइम आपका रेट भी चेंज नहीं हुआ था। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल एक्स, x1 की पावर 2। अच्छा, आफ्टर चेंज क्या होगा, इसमें R2 बन जाएगा और यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ जाएगा x2 की पावर 2। क्यों, क्योंकि देखो, आपने यहाँ यहाँ से यहाँ जाने में कंसंट्रेशन को चेंज किया है, तो जब आप इसका कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो यहाँ पे रेट में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो x2 है ना, वो बन रहा है 3 टाइम्स ऑफ x1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम। तो जो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ x है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो गया, 3 गुना हो गई। तो सुनना, इसी चीज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, R2 इज इक्वल टू के, यहाँ पे लिख दूंगा 3 टाइम्स ऑफ x1 की पावर 2। यहाँ पे R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे के आ जाएगा, और इसको सुनना, 3 को जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये क्या बन के निकलेगा, 9x1 की पावर 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ, इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन को क्या बोलूंगा, 3। तो सुनना, मुझे यहाँ पे क्या बोला है, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स। मतलब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, तो मुझे क्या करना है, रेट को कंपेयर करना है किसके साथ में, R1 के साथ में। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, सुनना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं क्या कर दूंगा, R2 इज इक्वल टू 9 के, यहाँ पे x1 की पावर 2। अच्छा, ये इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, R1 इज इक्वल टू के, यहाँ पे x1 की पावर 2। तो मुझे क्या करना है, रेट कांस्टेंट से रेट कांस्टेंट काटना है और x1 की पावर 2 से x1 की पावर 2 काटनी है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सुनना,
R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9 आ गया, या फिर इसको और कैसे लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो ये वही आंसर था जो मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो जब भी कभी आपको ऐसे देते हैं कि आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मान लो 2 टाइम, तो आपका रेट कितना बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा आपको 4 टाइम। अगर आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है 3 टाइम और ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर, तो आपका रेट कौन सा बढ़ेगा, जो रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। और अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप प्लीज़ ऐसे वाले मेथड से चलिएगा। तीसरी प्रॉब्लम हम जो देखेंगे वो है ये वाली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए टू प्रोडक्ट, आपके पास कोई एक रिएक्शन है, वो आपके पास ए से प्रोडक्ट की तरफ को जा रही है, इज डबल। आपके पास क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स ऑफ रेट 1 हो रही है। आगे बात समझ में। सुनना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम, इसका क्या मतलब है कि जो नई कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स ऑफ A1 है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको क्या लिखना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको पता है रेट का लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुनना, आपको तो यहाँ पे रेट का चेंज भी दिया है और कंसंट्रेशन का चेंज भी दे रखा है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट क्या होता है, R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए ही है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे ए और ऊपर लिख दूंगा एन। मैं ए लिखूंगा कि A1 लिखूंगा, मैं लिखूंगा A1, क्यों, क्योंकि रेट 1 आपको दे रखा है, मैं लिखूंगा A1, इसको डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको देखो R2 भी दे रखा है, तो आपको R2 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या डालोगे A2 और इसकी पावर n, इसको लिख दूंगा मैं सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड इक्वेशन में R2 की वैल्यू भी पुट कर दूंगा और A2 की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट R2 एंड A2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में इसकी और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ R1, क्यों, क्योंकि देखो R2 की जगह पे क्या डालूंगा, मैं R2 की जगह पे डालूंगा 2 टाइम्स ऑफ A1 R1, और यहाँ पे A2 की जगह पे क्या डाल दूंगा 4 टाइम्स ऑफ A1। तो मैं इसको डाल देता हूँ, इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A1 की पावर n। अब सुनना, अगर मुझे ऑर्डर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को देखो, क्योंकि ये 1 की फॉर्म में है, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को 1 से ही डिवाइड कर दूंगा। तो सुनना, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सुनना देखो 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आएगा 4A1 की पावर n। और इसको इसको सुनना, इसको किससे डिवाइड करना है, आपको इसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 इस, यहाँ पे आ जाएगा k, और यहाँ पे आ जाएगा A1 की पावर n। अब जो जो कट रहा है उसको मैं काट दूंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस 4 को बाहर निकालना है। तो अगर मैं इस 4 को बाहर निकालता हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू R1, तो ना k अपॉन k, यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 की पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 की पावर n। तो सुनना, अब जो काट रहा है उसको काट देना है। देखो R1 से R1 कट गया, के से के कट गया, अच्छा नीचे 4 नहीं है तो ऊपर वाला 4 नहीं कटेगा। हाँ, यहाँ से A1 से A1 की पावर n भी कट गई। तो आपके पास यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू 4 की पावर n लिख देते हैं। अब सुनना, अब यहाँ पे अगर कुछ भी मैं करता हूँ तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो कि ये सेम हो जाए। अब देखो आपको हमेशा पता है क्या करना है, बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाना है। तो इस बड़े नंबर को मैं छोटा नंबर कैसे बना सकता हूँ, मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और यहाँ पे आ जाएगा n। देखो सुनना, मैंने क्या किया है, देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिखा तो बाहर n पहले ही था, तो ये क्या बन गया, 2n बन गया। अच्छा, और ये वाला जो 2 था इसकी पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो सुनना, अब तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से ये कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2n, और n इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या मतलब है, ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी, ये थी हाफ ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात समझ में, ये कौन सी थी आपके पास, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अब आप खुद देखो कि आपके पास अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रेट आपके पास घट रही है, तो मतलब ऑर्डर क्या होगी, 1 से कम ही होगी। कौन सी है ये, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।